अच्छा जी, आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसके हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमने देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक हो गया। असेंडिंग ऑर्डर गिनती का वो ऑर्डर होता है जिसमें हम सबसे पहले छोटा लफ्ज़ लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब गिनती जो है ना वो छोटे से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाती है बड़े की तरफ। ठीक हो गया। जैसे अगर मैंने गिनती लिखी है यहाँ पे 1 3 5 9, यहाँ पे लिख दिया मैंने 11। अब देखो सबसे पहले छोटी लफ्ज़ आया, फिर बड़ा आया, फिर बड़ा आया, फिर बड़ा। मतलब गिनती आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इस ऑर्डर को क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो अब हमने इसमें से असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या पार्ट है? सबसे पहले -7 0 -4 फिर 4 3 -2 1। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले सबसे छोटा लफ्ज़ इसमें से देखना है। आप बताओ इसमें सबसे छोटा लफ्ज़ कौन सा है? 0। गलत। अब ये बात याद रखनी है, हमेशा जिनके साथ माइनस का साइन लगा होता है ना, वो वाले सारे ज़ीरो से छोटे होते हैं। जिसके साथ भी माइनस का साइन आ गया है वो ज़ीरो से भी छोटा है। ठीक हो गया। अब हमने उन माइनस के साइन वालों में से देखना है कि उनमें से सबसे छोटा कौन सा है। 2। नहीं, ये भी गलत। माइनस के साइन में उल्ट बात होती है। जो माइनस के साइन में हमें बड़ा लग रहा होता है असल में वो सबसे छोटा होता है। देखो ये नंबर लाइन बनी है हमारे पास, ये देखो, इसको कहते हैं नंबर लाइन। ये दरमियान में 0 से स्टार्ट होता है और इस तरफ क्या आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, +1 2 3 4। पीछे पीछे क्या आते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स ना, -1 -2 -3। तो ये जितना 0 से दूर होते जाएंगे वैल्यूज़ उतनी ये छोटी होती जाएगी। जैसे ये 0 के करीब क्या लिखा हुआ है? -5, और 0 से दूर क्या लिखा हुआ है? -20। तो इन -5 और -20 में से छोटा लफ्ज़ कौन सा है? -20। अगर हमने इन दोनों में से छोटा डिसाइड करना होगा तो कौन सा डिसाइड होगा? -20। इसी तरह -15 और -10 में से छोटा कौन सा है? -15। असल में लगा में 10 रहा है लेकिन असल में -15 छोटा है, क्योंकि ये 0 से दूर है। जितनी कोई वैल्यू 0 से दूर होती जाएगी उतनी वो क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। लेकिन प्लस में उल्टा है, प्लस में जो वैल्यू बड़ी है वही बड़ी है। अब इधर आ जाते हैं बात। सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया 0 सबसे छोटा नहीं है। अब इसमें -2 भी है, -4 भी है और -7 भी है। तो सबसे छोटा इन तीनों में से कौन सा होगा? -7। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -7 कॉमा। उसके बाद अब रह गया बाकी -4 और -2। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है? इन दोनों में से -4। अब -2 रह गया खाली, तो ये -2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने देखना है कोई और माइनस वाला तो नहीं है, माइनस वाला नहीं है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बारी आ रही है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर से पहले हमने 0 देखना है। 0 है उसके अंदर? हाँ जी 0 है। तो अब 0 की बारी आएगी। अब उसी तरह हम लिखेंगे सबसे छोटा कौन सा रह गया? 1 3 4 में से 1 है, 3 है या 4 है? कौन सा छोटा है? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। फिर क्या आ जाएगा? 2 है ही नहीं इसमें, 3 है। फिर क्या आ जाएगा? 4। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे बड़ी लिखती जाने, यानी कि छोटा लिखना है हमेशा। इधर में इसको भी आ जाओ। इसमें भी जब आप देखोगे क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले किसको लिखेंगे अब इसमें बताओ? -6। हाँ, इसमें आएगा सबसे पहले -6, उसके बाद फिर -3, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद 0। माइनस वाले सारे खत्म हो गए ना, अब 0 की बारी। अब पॉजिटिव इंटीजर आ गए सारे, प्लस वाले। तो प्लस वाले में सबसे छोटा कौन सा है? 6 है, 7 है या 17 है? 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर आ गया 17। तो ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डी असेंडिंग ऑर्डर। अब डी असेंडिंग ऑर्डर ऊपर वाले के ऑपोजिट है। डी असेंडिंग में आपने हमेशा सबसे बड़ा ढूंढना है। जब वो लिख लेंगे उसके बाद फिर दोबारा से सबसे बड़ा ढूंढना है। ठीक हो गया। इसमें सबसे बड़ा कौन सा इंटीजर है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सबसे बड़ा कौन सा है? 16 आ गया हमारे पास।
उसके बाद फिर अब 16 छोड़ दो, बाकियों में से देखो सबसे बड़ा कौन सा रह गया? 7। उसके बाद 1 गलत, ये -1 है और ये -2 है, ये -4 है। इन सारों से बड़ा कौन सा डिजिट है इसमें? सबसे बड़ा इन सारों में से -2 और -4 -1 और 0 में से 0 बड़ा है सारों में से। अभी हमने देखा कि 0 जो है सारे नेगेटिव नंबर से आगे आता है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 सारे नेगेटिव से बड़ा होता है। समझ आई बात की? तो यहाँ पे अब क्या आएगा? 0। अब हमने नेगेटिव वालों में से देखना है बड़ा कौन सा है। 1 -1 कहना है, 1 नहीं कहना। और -2 फिर -4। तो ये है आपका डीअसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब ये नई चीज़ आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ये देखो, ये सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये 2 लाइनें नजर आ रही हैं किसी भी इंटीजर के इर्द गिर्द? ठीक हो गया। ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये 2 लाइनों का मतलब होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि विदाउट एनी साइन, विदाउट एनी पॉजिटिव या इंटीजर साइन। हमें किसी कोई भी नंबर के साथ साइन नहीं चाहिए। जैसे कि क्या लिखा हुआ -1, इसको जब हम एब्सोल्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? खाली 1। ठीक हो गया। इसको क्या करेंगे? एब्सोल्यूट करेंगे तो ये खाली 1 बन जाएगा। कैसे? बस ये एब्सोल्यूट की निशानी होती है। जब भी हमने किसी को एब्सोल्यूट करना होता है तो उसके साथ वाला साइन ख़त्म कर दिया जाता है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन में उन्होंने पीछे एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में सारा बताया हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। पिछले पेज पे आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और 0। हमने जो नंबर लाइन देखी है ना, ये वाली नंबर लाइन, इसके ऊपर हमने देखा था, यहाँ से आपको सही पता चलेगा, ये नीचे देखो, ये बनी हुई है, ये नंबर लाइन बनी हुई है। हमें पता है कि दरमियान में 0 होता है और उसके आगे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, और पीछे की तरफ क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। तो कोई भी नंबर को हमने ये बताना होता है कि वो नंबर 0 से कितना दूर है। अगर ये -15 है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये 15.0 से लेफ़्ट साइड पे है, क्योंकि हमें पता है ये कौन सी साइड है? लेफ़्ट। और ये कौन सी साइड है? राइट साइड पे। हमने माइनस को इग्नोर कर देना, माइनस नहीं आएगा। बस यही एब्सोल्यूट का मतलब होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 0 से डिस्टेंस बताना है कि किसी नंबर का 0 से डिस्टेंस कितना है। और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि ये वाला जो 10 है, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ a, तो हम कहेंगे कि जो a है वो 0 से कितने पॉइंट राइट साइड पे है? 10 पॉइंट। ठीक हो गया। ये एब्सोल्यूट करना होता है। इसको लिखते कैसे हैं? देखो, किसी भी को एब्सोल्यूट करना हो उसके साथ ये 2 सिंबल लगा देते हैं, 2 निशान। कौन सी 2 लाइनें? ये 2 लाइनें लगा देनी, 1 2, दरमियान में वो वैल्यू लिख देनी। ये -10 है, इसको जब हम एब्सोल्यूट करेंगे तो कैसे लिखेंगे आंसर? खाली 10। क्या करेंगे? खाली 10 लिख देंगे। माइनस साइन को क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। बस ये करना है आपने। और जो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा तो उसको वैसे ही लिख देंगे, मिसाल के तौर पे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। लो जी, ये -45 है, इधर हम लिख देते हैं जी -45। इसको एब्सोल्यूट करना है तो क्या करेंगे? दोनों साइडों पे लाइन लगाएंगे, -45 लिखेंगे और आंसर लिख देंगे दैट इज़ इक्वल टू 45। बस ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। इसको एब्सोल्यूट कर दिया हमने। इसी तरह जो 16 है, 116, ये सेकंड पार्ट जो है, इसको भी जब आप एब्सोल्यूट करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 116। इसी तरह अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। आंसर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? -209। तो ये इसका एब्सोल्यूट क्या आएगा? 209। 0 का एब्सोल्यूट क्या आएगा? 0।
-2813 का एब्सोल्यूट क्या आएगा? 2813। तो ये आपका क्या बन गया? एब्सोल्यूट। आज के आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गए पूरे। चलो।